हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 22 फरवरी दिन सोमवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है महानों में महानतम। प्रकाशित वाक्य उसके 19वें अध्याय के 16वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अजीजों, हमारा प्रभु महानों में सबसे महान है। इसी कारण से उनके राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और ईश्वरों के ईश्वर जैसे नाम है। जब भी हम पवित्र शास्त्र में उनका नाम पढ़ते हैं तो हमारा दिल उन्हें धन्यवाद देने और उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर की ओर देखा और खुश हो गया। वह कहता है, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है, उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। पहला तीमुथियुस 6वें अध्याय के 15वें और 16वें वचन में इस तरह लिखा है। जब प्रेरित पौलुस की आंखों ने राजाओं के राजा का दर्शन किया, उसने सेवकाई के लिए कई देशों का दौरा किया। उसने परमेश्वर के कार्य को सामर्थ्य के साथ इस खुशी से किया कि वह राजाओं के राजा का राजदूत है। वह राजाओं का राजा है। यह दर्शन आपकी दृष्टि में भी होना चाहिए। परमेश्वर ने यह दर्शन प्रेरित यूहन्ना को दिया। रोमन साम्राज्य ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे निर्वासित कर दिया और पतमुस द्वीप में एकांत कारावास में डाल दिया, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। वह लिखता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 5वें वचन में ऐसा लिखा है। प्रभु के दूसरे आगमन के पहले मसीह विरोधी का 7 साल का शासन होगा। सर्प, पशु और झूठे भविष्यवक्ता इस दुनिया पर राज करेंगे। पवित्र शास्त्र इस समय को क्लेश का समय के रूप में कहता है, लेकिन अंत में प्रभु स्वर्ग से राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में उतरेंगे। उस समय पशु, झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय के 14वें वचन में इस तरह लिखा है। इसके साथ ही मसीह विरोधी के शासन का अंत होगा। यीशु मसीह के साथ आप इस दुनिया पर हमेशा और सदा काल के लिए राज करेंगे। परमेश्वर राजाओं के राजा होंगे और आप राजा होंगे। पवित्र शास्त्र कहता है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। दानियल 7वें अध्याय के 27वें वचन में हम ऐसा पाते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, वह दिन नजदीक आ गया है। आपकी आंखें हमेशा राजाओं के राजा के लिए बाट जोहती रहे। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय का 10वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और उनके अनुसार अपने आप को तैयार करने पर आपको बहुतायत से आशीष दे।